प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास बिहार बोर्ड के हिंदी का क्लास लाए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सबके लिए साबित होगा। बिहार बोर्ड परीक्षा में लेखक और वो पाठ कौन सी विधा में लिखा गया, यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप इतना पढ़ लीजिएगा तो मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव 10 नंबर से ज़्यादा सही होगा, क्योंकि लेखक, उनकी रचना और उनकी विधा से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि कौन से पाठ के लेखक कौन हैं और वह कौन सी विधा है। सबसे पहला हमारा आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह निबंध है इसकी विधा, और इनके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा है विष के दांत। ये क्या है? एक कहानी है, और इनके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। फिर तीसरा पार्ट है हमारा भारत से हम क्या सीखें, और ये क्या है? ये एक प्रकार का भाषण है। इसकी विधा क्या होगी? भाषण होगी, और इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। इसी प्रकार चौथा पार्ट हमारा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसके लेखक कौन है? सॉरी ये ललित निबंध है। क्या है? ये एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है, और इनके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर पांचवा पाठ हमारा है नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है? निबंध है, और इनके लेखक कौन है? गुणाकर मूले हैं। छठा पाठ मिलेगा बहादुर। ये एक प्रकार की नेपाल की कहानी है, और ये क्या है? इसकी विधा कहानी है, और इनके लेखक कौन है? अमरकांत हैं। और सातवां पाठ है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। ये एक प्रकार का निबंध है, और इनके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। चित चित में निरखत हूँ। ये एक प्रकार का साक्षात्कार है, और इनके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। और नौवां पाठ है आविनियो। आविनियो एक प्रकार की क्या है? ललित रचना है। क्या है? एक ललित रचना है, और इनके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। 10वां पाठ है मछली। ये एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की कहानी है, और इसकी विधा क्या होगी? कहानी होगी, और इनके लेखक कौन है? इनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। फिर इसी प्रकार आप नौबत खाने में इबादत देख सकते हैं। नौबत खाने में इबादत ये एक कौन सी विधा है? ये एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है, और इसके लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र है। और शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति क्या है? एक प्रकार का इनकी विधा शिक्षा शास्त्र है, और इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। दोस्तों, इसमें ऐसे पूछ सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विधा है, तो इसलिए हमको ये याद करना बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए, अब गद्य खंड हो गया, अब काव्य खंड में चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है? इसमें देखना है राम बीनू बिरते जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसकी रचना किसने किए हैं? गुरु नानक ने किए हैं। राम बीनू बिरथे जगी जन्मा, इनके कवि कौन है? गुरु नानक है। फिर दूसरा पाठ है हमारा क्या? प्रेम अयनी श्री राधिका, और करील के कुंचन ऊपर बारो। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक रसखान है। फिर तीसरा पाठ है हमारा अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जो मोह असुवाहिनीम ले बरसो। इसके लेखक कौन है? घनानंद है। और चौथा पाठ है हमारा स्वदेशी। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? प्रेमघन है। फिर भारत माता। भारत माता कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। जनतंत्र का जन्म, इसके लेखक कौन है? हमारे रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि बेगूसराय सिमरिया से हैं। हिरोशिमा। हिरोशिमा एक प्रकार की कविता है, और इनको कौन लिखे हैं? इनको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा लिखे हैं। ये एक वृक्ष की हत्या, ये एक कविता है, और इनके लेखक कौन है? इनके लेखक कुंवर नारायण है। फिर हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक कौन है? डंगपाल है। 10वां पाठ आता है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान की लेखिका कौन है? अनामिका है। और लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? जीवानंद दास हैं। और मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। ये याद कर लीजिएगा, मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत आसानी होगी बनाने में। और इसी के साथ हम
हिंदी में एक पूरक पाठ्य पुस्तक दिया जाता है जिसमें 5 कहानी संकलित है। इसमें सबसे पहला कहानी कौन सा है? दही वाली मंगमा। सबसे पहला कहानी कौन सा है? दही वाली मंगमा। ये एक कन्नड़ भाषा की कहानी है और इनके लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। और दूसरा कहानी हमारा है क्या? ढहते विश्वास। और ये एक कहानी है उड़िया मतलब उड़ीसा की कहानी है और इनके लेखक कौन है? सातकौड़ी होता। और माँ एक प्रकार की कहानी है जो गुजराती भाषा से लिया गया है और इनके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। फिर हमारा चौथा कहानी कौन सा है? नगर। और ये एक तमिल की कहानी है और इनके लेखक हैं सुजाता। और धरती कब तक घूमेगी, ये एक राजस्थानी कहानी है और इनके लेखक कौन है? सावरदैया। तो अगर आप विश्वास मानिए इसको इतना याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार हम चैप्टर वाइज क्लास आएंगे और आप सब देखते रहिए।